गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शनाया का बर्थडे रहता है और ऑफिस में शनाया का बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है, जहां पर पिज़्ज़ा पार्टी होती है, डांस होता है और सिंगिंग भी होती है, जहां पर महर एक्चुअल में सिंगिंग करती है हमारी शनाया के लिए। और शनाया को उसका ये सिंगिंग भी बहुत अच्छी लगती है। शनाया के मन में लगता है कि महर ने अपने दिल की बात कह दी इनडायरेक्टली, दैट कि शी लव्स हर, बट अभी तक कंफर्म तो हुआ नहीं था। और जहाँ पर महर उसके बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और तैयारियां बहुत अच्छे से करती है अपने घर पे जाकर, और कहती है महर शनाया को कहती है कि रात के 8 बजे तुम प्लीज़ आ जाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें। आई नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट क्या आप थोड़ा सा समय दे सकती हैं? जिसमें शनाया उनको हाँ भी कह देती है। पर जैसे ही शनाया रेडी होती है, बहुत डैशिंग तरीके से रेडी होती है, बाहर की तरफ निकलती है और अपनी मम्मी पापा को बाय बाय बोल के जा ही रही रहती है, तभी यश आ जाता है और यश उसे अपनी कार में बिठाकर लेकर चला जाता है। और इस बारे में हमारी जो महर रहती है उसे भी कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहता। अब उसके आगे शनाया वहाँ पर बार बार यश को कहती है, यार मैं तेरे साथ बाद में टाइम स्पेंड कर लूँगी, बट अभी मुझे कहीं और जाना है, किसी ने मेरे बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया है। पर यश कहता है कि मुझे सुनना ही नहीं है शनाया, अगर तुम सब लोगों को इम्पोर्टेंस देती हो, अगर सब लोगों का अपॉइंटमेंट दे के रखा है, तो तुम्हें याद होना चाहिए था कि मैंने तुमसे ये अपॉइंटमेंट बहुत पहले ही ले लिया था। तुम्हें याद होना चाहिए था कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यार आज बर्थडे का टाइम है और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी शनाया यार, तुम थोड़ा सा भी टाइम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं देती हो? क्योंकि इतने टाइम से यार मैं तुमसे कब से बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हो, बट यार टुडे इज़ योर बर्थडे एंड माई शनाया बर्थडे, तो मैं अपनी शनाया के लिए कुछ करूँगा क्यों नहीं? आई वॉन्ट्स कि शनाया का बर्थडे बहुत अच्छे से हो, तो मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। तो कहती है तभी शनाया कहती है, आई नो यश, कि मैं जानती हूँ कि इन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आई वैल्यू फॉर इट, बट यार एक्चुअल में मैंने किसी और को भी कहा है कि 8 बजे मुझे उससे मिलने जाना है, तो प्लीज़ मैं उसके साथ केक कटिंग करा कर आ जाऊं। उसने मेरे लिए बहुत 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 फीलिंग्स के साथ वो सब किया है, और मैंने उसके पेरेंट्स को भी कहा था कि मैं अपने बर्थडे पे उससे मिलने जाऊंगी। तभी यहाँ पे यश बोलता है, कौन है वो जिसके बारे में तुम मुझे इतना बता रही हो? तभी वो कहती है, अरे मुझे महर के यहाँ जाना है। तो तभी एकदम से जो यश होता है वो गाड़ी रोक के बोलता है, व्हाट द हेल यार, जब से मैं आया हूँ तब से महर 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 ही सुन रहा हूँ, और ये क्या हो रहा है शनाया? तुम्हारी लाइफ में महर इतनी इम्पोर्टेंस कब से हो गई है कि तुम उसके लिए मुझे अवॉइड करोगी? तुम्हें महर की फीलिंग्स दिख रही है, बट तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिख रही है। आई एम योर बॉयफ्रेंड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे फ्रॉम अ लास्ट लास्ट 1 मंथ। मैंने सोचा था कि यार इस लास्ट 1 मंथ में हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस हुई हैं वो सब कुछ एंड करूंगा मैं इस बर्थडे के दिन। पर तुम्हें है कि बस महर के पास जाना है, फोन करके उसे बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकती हो। तो वो कहती है, नहीं नहीं यश, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, उसने मेरे लिए बहुत प्यार से किया है और उसने मुझसे पूछा भी था। हालांकि मैं भूल गई थी कि मैंने तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी, बट लिटरली यार मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। तभी यश कहता है, तुम भूल गई थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल रही हो? दिस व्हाट काइंड ऑफ लव यू हैव इट? एंड यार इस तरीके से क्या है कि यार तुम मुझे हर्ट कर सकती हो, उसे हर्ट नहीं कर सकती हो? आई डोंट नो कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है शनाया, बट आज तुम मेरे साथ ही रहोगी और फुल नाइट रहोगी मेरे साथ, और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकता है। ऐसे कह के जो हमारा यश रहता है
वो गाड़ी को स्पीड में चलाता है और वो आराम से उसे लेकर चला जाता है एक बर्थडे पार्टी पे, जहाँ पर यश ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया रहता है, जहाँ पे उसकी गर्ल्स वाली फ्रेंड्स भी रहती हैं और बॉयज़ वाली भी फ्रेंड्स रहते हैं, सबको बुलाते हैं। और पार्टी के लिए शनाया आती है। शनाया जैसे ही आती है कि सब उसको ग्रीट करने लगते हैं और उसको बहुत हक कर रहे थे, लेकिन शनाया की नज़र बार बार वॉच की तरफ जा रही थी। हालांकि 8 बज चुके थे और 8 बज के 15 मिनट भी हो चुके थे, पर शनाया सोचती है कि मैं क्या करूं यार, मैं इस पार्टी से कैसे निकलूं और मैं कैसे भागकर महर के पास जाऊं, और मुझे महर के पास जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पर होता ऐसा है कि वो चाहकर भी नहीं जा पाती है। वो फंस चुकी रहती है और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग केक वेक कटिंग कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो महर रहती है वो खाना वाना तैयार कर चुकी रहती है। उसने बहुत अच्छी मटन बिरयानी बनाई रहती है और साथ ही साथ उसके साथ जो रसा होता है, मटन बिरयानी का जो रसा होता है, ग्रेवी भी उसने बहुत अच्छे से तैयार करी रहती है और वो इतनी डिलीशियस रहती है कि ना कोई भी अगर उसे स्मेल ही उसकी इतनी डिलीशियस आ रही रहती। नासिया कहती है वाह यार, कभी हमारे लिए तो तुमने इतनी सब कुछ किया नहीं है और तुम आज इतनी मेहनत उस शनाया के लिए कर रही हो। हमें लगता है कि शनाया से तुम्हें मोहब्बत हो गई है। तभी एकदम से टर्न होकर वो उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती, पागल हो क्या तुम, कुछ भी कह देती हो, अम्मी अब्बू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, उनके मन में तो क्या क्या आएगा, तुम्हें पता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शनाया तभी जो नाजिया रहती है अपने मुंह से हाथ हटाती है महर का और कहती है, सच बोलूं तो मुझे लगता है ये होने वाला है, बिकॉज तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है उसके लिए और उसके अंदर भी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। यू नो, यू बोथ लव ईच अदर, बस कन्फेस नहीं करना चाहते हो। देखो, हम प्यार मोहब्बत इश्क के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना ज़रूर जानते हैं कि मोहब्बत किसी से भी कभी भी और किसी वक्त भी हो जाती है और उससे ना जेंडर से भी ज़्यादा होती है। हमें पता है कि हमारे धर्म में ये चीज़ पाक नहीं मानी जाएगी। एक लड़की को एक लड़की के साथ मोहब्बत करना हमारे धर्म में तो एकदम पाप माना जाएगा, लेकिन धर्म के अगर ऊपर सोचा जाए तो मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत धर्म देख के नहीं होती है, मोहब्बत तो इंसान देखकर होती है। और जहाँ तक हम ये जानते हैं, इंसान में भी ज़रूरी नहीं है कि वो मर्द हो या औरत हो यही देखकर होती है, वो तो बस इंसान के चीज़ें हो जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि शनाया भी आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करती है, पर वो शायद ये चीज़ कन्फेस करे या ना करे, पता नहीं। और जो होगा देखा जाएगा। बट महर, अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप उसे बता ज़रूर दीजिएगा, पता चला लेट ना हो जाए और कोई उसे लेकर ना चले जाए। तो तभी नाज़िया की सारी बात सुनकर महर कहती है, नहीं, हम उसे किसी और का नहीं होने दे सकते। और हालांकि वो थोड़ी सी बच्ची है, उसे समझ में ही नहीं आता अच्छा और बुरा अपने लिए, तो हम उसे किसी भी गलत हाथों में तो पड़ने भी नहीं देंगे। तो तभी नाज़िया कहती है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही हैं उसके लिए, पहले अपना लव कन्फेस तो करिए, फिर उसके बाद इतनी प्रोटेक्टिव होना। अच्छा चलो, मेरे भी अम्मी और अब्बू का कॉल आ रहा है, हम ये तुम्हारे बर्थडे के डेकोरेशन के चक्कर में भूल से गए कि हमें हमारे अम्मी और अब्बू को भी अपना दर्शन देने चाहिए। हालांकि उनसे हमने वार्तालाप भी नहीं करी है। हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, जब शनाया आ जाए तब हमें कॉल करके बुला लीजिएगा। अभी हम जाते हैं और हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और सुनिए, आप भी फ्रेश हो जाइए और अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के करिए, आखिर आपकी प्रेमिका का बर्थडे जो है। और ये बोलकर नासिया उसे टीज करके और उसके गाल खींच के चली जाती है। महर कहती है, नासिया तुम इधर आओ, हम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं आने वाली, हाथ तो तुम्हें किसी और को लगाना है, चलो बाय बाय। ऐसे कह के खुदा हाफिज कह के वो वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर में जो हमारी महर रहती है वो थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाती है और उसके होठों में भी बहुत अच्छी मुस्कान आ जाती है। फिर वो जाती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है और वो फ्रेश होती है, बहुत अच्छे से अपने बाल वाल संवारती है। तभी वो देखती है कि यार 8:30 हो चुके हैं, 8:45 करीब होने को आ रहा है और ये साहिबा अभी तक आई क्यों नहीं है, क्या हो गया है? वरना ये आती तो हमें बता भी देती, पर अभी एकदम से क्या हो चुका है कि जिस वजह से ये आई तक नहीं है। और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लग जाती हैं। तभी वो एकदम से कॉल करती हैं हमारी शनाया को। और शनाया जो होती है वो फ़ोन उठाती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के मतलब सब जगह बिज़ी रहती है और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती है। और वो एक बार फ़ोन लगाती है, नहीं उठाती। तभी वो कहती है कि हो सकता है वो ड्राइव कर रही हो तो नहीं उठाती हैं। तो वो कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद वो भी अपने काम वाम में बिज़ी हो जाती हैं। नीचे आकर सब कुछ एक बार चेक कर रही रहती हैं कि सब कुछ ढंग से है कि नहीं। तभी वहाँ पर जो अब्बू रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त आज ही आएंगी कि नहीं, भूल तो नहीं गई है कि बर्थडे उनका आज ही है? तो कहती है क्या अब्बू, आ जाएगी, हो सकता है लेट आ जाए, क्योंकि उनका बर्थडे है। और दूसरी चीज़, आज उनके यहाँ बहुत सारे उनके दोस्त होंगे, इस वजह से वो बिज़ी हो गई होंगी, तो मे बी आने में थोड़ा सा देर हो रही होगी। तो तभी अम्मी कहती है आपकी बात हुई है कि नहीं? तो कहती है कि अम्मी हमने कॉल तो किया था, बट उन्होंने हमारा फ़ोन पिकअप नहीं किया है, तो हमें पता नहीं है अभी क्या हुआ है। बट हो सकता है कुछ ना होगा, जो भी होगा वो हमें कॉल करके बता ही देंगी। तो कहती हैं कि आज हमारी बेटी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके किसी के लिए इतना सब कुछ किया है, अगर वो नहीं आई तो हमारी बेटी को बहुत बुरा लगेगा। ये बात अम्मी अब्बू से धीरे से बोल रही रहती है, पर वहाँ पर महर जो रहती है वो भी ये बात सुन लेती है। महर अपने रूम की तरफ जाती है और वहाँ जाकर थोड़ा सा उसे भी गुस्सा आ रहा रहता है कि क्या कोई वक्त का इतना पाबंद नहीं है? क्या हम आपके लिए मैटर नहीं करते? क्या हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, जो आप एक बार भी हमें कॉल बैक करके भी नहीं बता रही हैं? और कुछ नहीं थी। वहाँ पर दूसरी तरफ शनाया रहती है, वो डायरेक्ट यश से कहती है अब कि देखो तुमने मुझे बुलाया था, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैंने केक कटिंग भी कर ली है, बट अब मुझे जाना चाहिए। तो तभी वो कहता ओ बेबी, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे सब हैं और प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करना। शनाया, मेरी भी यहाँ वैल्यू है, मेरे भी दोस्तों के सामने मेरी रिस्पेक्ट है, सो डोंट स्पॉइल इट। रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। और ऐसे कह के वो वहाँ से वोडका लेकर आता है, पर इस वोडका में इस बार वो थोड़ी सी हरकत करता है और इसमें कुछ अलग से भी और मिक्स कर देता है और लेकर आके उसे पिलाने लगता है। फिर सब लोग ड्रिंक कर रहे रहते हैं, पब में मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी जो शनाया रहती है उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और वो एकदम से कहती है मैं वो वॉशरूम से आती हूँ। तो वहाँ पर जो यश बोलता है रुको रुको, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तभी वो उसे बोलती है कि मैं वॉशरूम अकेले जा सकती हूँ, ठीक है? और ऐसे कह के शनाया जाती है। जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे साउंड वगैरह कम होता है और उसे एकदम से अपने फ़ोन की वॉल्यूम, उसे एकदम से दिखता है कि फ़ोन बज रहा है। वो एकदम से फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो यहाँ पर महर कहती क्या हो गया है आपको, आप आने वाली थी अभी तक आए नहीं? कहती है महर मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, बट यश मुझे ज़बरदस्ती ये गलत सी पार्टी में लेकर आ गया है और पता नहीं उसने मुझे क्या पिलाया है, मेरा सर बहुत फट रहा है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे आके यहाँ से लेकर जाओ। मेरे को नहीं रहना है, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ। और इस तरीके से वो फ़ोन रखती है। तभी शनाया कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तभी महर कहती है अच्छा ठीक है, आप हमें बताइए कि आप कहाँ पर हैं? तो वो कहती है कि मुझे नहीं नहीं पता। और ऐसे कह के एकदम से जो शनाया रहती है उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है, तो अपना वो फ़ोन साइड में रख देती है और वॉमिट करने पे लग जाती है। तो फिर यहाँ से अब महर को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और थोड़ी देर में यश आ जाता है और यश आके बोलता है अरे अरे क्या हो, तुम ठीक तो हो ना? ओ गाइस, शनाया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो मैं इसे लेकर जाता हूँ, पार्टीज ओवर। ये सारी बातें वहाँ पर महर जो रहती है वो सुन लेती है, क्योंकि शनाया ने अपने हाथ में ही मोबाइल लिया रहता है, वो कट भी नहीं करती है। और वो
थोड़ी देर के बाद वो कहता है बेबी चलो चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो वो कहती है प्लीज़ ड्रॉप टू माई होम, ऐसे शनाया बोलती है। तभी वो कहता है बेबी यार ये टाइम तुम्हें ड्रॉप होम करने का नहीं है, ये टाइम तो हमारा और तुम्हारा कुछ प्राइवेट मोमेंट्स का है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा साथ रहना चाहिए? तभी शनाया कहती है स्टॉप इट यश, थोड़ा दूर रहो मुझसे, ऐसे चिपको मत, मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर। तभी वो कहता है ओह बेबी यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, मेरे फ्रेंड्स हैं। और ये सारी बात महर सुन रही रहती है। थोड़ी देर में महर का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन कट जाता है। अब यहाँ पे महर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया है। तभी उसका वो एक कॉल करती है और उस कॉल पर बोलती है कि मैं जो नंबर तुम्हें सेंड कर रही हूँ उस नंबर को ट्रेस करो और मुझे अभी के अभी लाइव लोकेशन चाहिए। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पर मुझे अभी के अभी ये चीज़ चाहिए। तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एकदम से लाइव लोकेशन सेंड होती है। वो करीब 5 मिनट के अंदर लोकेशन सेंड करता है और उसे ये पता चलता है कि ये जो सिटी के थोड़ा आउटसाइड एरिया पे है और वो उस एरिया के बारे में सर्च करती है तो वो रहता है। तभी वो वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ से एक कैब बुक करती है। तभी उसके अब्बू पूछते हैं महर बेटा आप कहाँ जा रही हैं? तो वो कहती है कि अब्बू एक्चुअल में ना शनाया को लेने जा रही हूँ, शनाया थोड़ा सा अटक गई है तो उसने मुझे कॉल किया था तो मैं उसे लेकर आती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए अब्बू, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से बोलकर जो महर रहती है वो कैब बुक करती है और कैब वाले को लोकेशंस बता रही रहती है कि ये लोकेशंस कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, ट्रेस करो। थोड़ी देर में वहाँ पर जो यश रहता है वो एक्चुअल में एक ओपन एरिया में लेकर जाता है और वहाँ ओपन एरिया में उसने टेंट वेंट सब लगाए रहते हैं। वहाँ टेंट लगाए रहते हैं, वहाँ पर उसने पूरा का पूरा डेकोरेट किया रहता है और वहाँ पे बेड मतलब जो क्या बोलते हैं गद्दा, गद्दा को बेडशीट नहीं गद्दे जो होते हैं, मैट्रेस बिछाए रहते हैं और मैट्रेस के साथ साथ उसमें बहुत कुशन्स वगैरह एकदम रोमांटिक मोमेंट से वो पूरा टेंट के अंदर ही उसने इतना प्यारा डेकोरेट किया रहता है कि ये वैसे अगर कपल्स के लिए देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट्स होता है। बट क्या शनाया और यश कपल्स थे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शनाया तो वो उसे कपल क्या उसे बॉयफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तो लेकिन वहाँ पर उस दिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और थोड़ी देर में जो हमारा यश रहता है वो शनाया को कार से उतारता है और उसे वहाँ पर लेकर जाता है और उसे वहाँ खड़े होकर बोलता है कि बेबी इस दिन का इंतज़ार मैंने काफ़ी टाइम से किया है। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे पास जब भी देखता हूँ ना अजीब सा फील करता हूँ। आई फील सो एनर्जेटिक विथ अराउंड यू। तुम्हारी बॉडी मुझे अट्रैक्ट करती है, मेरे हार्मोन्स बढ़ाती है। जब भी मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ ना तुम एकदम से ऐसे दूर भागती हो मुझसे और हमेशा से मुझसे उठ के जो भाग जाती हो ना वो मुझे पसंद नहीं है। बट अभी देखो ना कितनी अजीब बात है कि तुम एक्चुअल में मेरे पास हो, मेरे करीब हो और आज मैं और तुम एक हो जाएंगे। और बेबी मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें और मुझे एक करने के लिए। इस दिन का इंतज़ार मैंने काफ़ी अच्छे से किया है। तभी शनाया कहती है आर यू स्टूपिड, क्या बकवास करे जा रही हूँ, मैं होश में हूँ। मैंने इतनी ड्रिंक नहीं करी है कि मैं इतनी होश में नहीं हूँ। बट तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। यू जस्ट तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो। और यहाँ पे शनाया उसे नो नो कह रही रहती है बट यश कहता है कि नो बेबी आज तुम्हारी बात कोई सुनने वाला है भी नहीं और मैं तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल जगह पे लेकर आया हूँ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। और पता है सच बोलूँ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो गई थी वो महर महर का नाम सुनते हुए। अब वो भी यहाँ नहीं रहेगी और तुम और मैं एक हो सकते हैं। तभी वो थोड़ा आगे जाता है और बहुत प्यार से उसकी तरफ देख के बोलता है आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू।
तुम्हारी हर एक चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू। और ऐसे कह के वो थोड़ा और आगे जाता है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन शनाया काफ़ी ज़्यादा मतलब होश में तो नहीं रहती है, बट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ये सब चीज़ों से। तो एकदम से धक्का मारती है और धक्का मार के एकदम से उसके गाल पे, यश के गाल पे थप्पड़ मार देती है और थोड़ा पीछे होके बोलती है, यू स्पॉइल्ड रैट, तुम क्या सोच रहे हो मेरे साथ कुछ करने का, बिल्कुल भी इस तरीके से सोचना भी मत। और ऐसे करके धक्का देती है। तभी वो एकदम से भागता है और गुस्से में आता है और शनाया जो होती है वो यहाँ से भागकर आगे की तरफ चली जाती है। वो भाग रही रहती है और यश भी उसके पीछे भागता रहता है और कहता है, तुम कहाँ जाओगी भागकर, यहाँ की जगह के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, अभी तुम थक जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। और इस तरीके से यश उसके पीछे भागता रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो शनाया रहती है वो एक पेड़ के वहाँ से मतलब टकरा जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी यश आता है और यश आकर उसे बोलता है, यार बेबी यू आर माइन। और जैसी एकदम से उसके पास आता है और उसे किस करने की कोशिश रहता है, एक जम के थप्पड़ उसके गाल पे पड़ता है। और इस बार थप्पड़ शनाया ने नहीं, महर ने मारा रहता है। और महर जब उसके एक गाल पे थप्पड़ मारती है तो उसके होठों से तो खून ही निकल जाता है और वो गुस्से में आकर कहता है, Who the hell you are? तो वो शनाया को गिरने से बचाती है और उसे एकदम से हक करती है और वो कहता है कि छोड़ो मेरी गर्लफ्रेंड को। तो तभी महर एकदम से अपने लहजे में आकर बोलती है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है ये? तो वो बोलता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम होती कौन हो बोलने वाली? तो कहती है, आप हमसे ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, क्योंकि अगर मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात करी ना तो आप बात करने लायक नहीं बचेंगे। और हमें पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और अभी आपने अगर ज़बरदस्ती या कुछ करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें लायक ही नहीं छोड़ूंगी। तो कहते हैं कि तुम कौन होती हो मुझे ये सब रोकने वाली, और तुम इसकी लगती क्या हो? तभी शनाया जो होती है वो महर को बहुत प्यार से नज़रों से देख रही रहती है, और जब महर भी उसकी नज़रों को कॉपी करती है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है और वो उसके लिप पे किस करते हुए करने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पहले शनाया के लिप पे जैसी महर का लिप होता है, शनाया की आंखें फटी की फटी हो जाती है, पर थोड़ी देर के बाद वो कंफर्टेबल हो जाती है और लिप किस करने लग जाती है। और जब वो दोनों लिप किस कर रहे रहते हैं, यश देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दो लड़कियां एक दूसरे के साथ लिप किस कर रही हैं और वो भी इतने पैशनेट तरीके से। और अब शनाया को प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ी देर में इस दोनों को दूर करता है और एकदम से बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे दो। तभी वो कहती है, तुम्हें दिखाने कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की गुस्ताखी भी मत करना। महर खान है मेरा नाम, और अगर अब तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो थोड़ा दूर ही रहो, वरना फिर मैं अपनी वाली पर आऊँगी तो तुम बच नहीं पाओगे। और यहाँ पर जो महर होती है वो शनाया को इतने प्यार से हक करती है और शनाया एकदम से महर की तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि वो तो उसके नशे में ही खो चुकी थी। महर यहाँ से वो टैक्सी वाले भैया को बोलती है कि लेकर आओ, फिर वो दोनों वहाँ बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद चली जाती। तभी वो टैक्सी वाले भैया को बोलती है साइड में रखो, तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैडम। तो कहते हैं 1 मिनट। तो फिर वहाँ से वो नींबू पानी लेती है और थोड़ा सा पिलाती है, और वो पिलाकर थोड़ा सा उसे होश में लेकर आती है, क्योंकि अगर वो इतनी ड्रंक रहेगी तो वो अपने अम्मी और अब्बू के सामने लेकर जाएगी, या फिर वो उसे ओबरॉय हाउस में भी लेकर जाएगी तो कोई ना कोई उसे 100 सवाल पूछेगा कि क्या हुआ है। और वो यश के बारे में बताना नहीं चाहती है किसी को, और किसी के बारे में भी उसे कुछ गलत फहमियाँ नहीं पहुँचानी रहती है। इसलिए
शनाया थोड़ी देर में उसे वहाँ पे नींबू पानी पिलाती। जैसे ही वो नींबू पानी पिलाती है उसको अलग से वॉमिट जैसा लगता है। वो थोड़े पेड़ के वहाँ पर जाके वॉमिट करने लग जाती है और महर उसके पीछे उसको रब कर रही रहती है और बहुत अच्छे से वो करती है। फिर वो फिर से उसको थोड़ा सा नींबू पानी मिलाती है और जिस तरीके से उसका नशा पूरे तरीके से तो नहीं पर कम से कम 50% चला जाता है। अब वो 50% होश में रहती है और वो थोड़ा सा होश में आके बोलती है कि थैंक यू मुझे मुझे सेव करने के लिए। तो नहर कहती है अभी आप शांत बैठिए, आ जाइए। और ऐसे कह के वो पूरे रास्ते पर उसे हक करते हुए अपनी सीने से लगा के उसके फोरहेड पे हाथ मसलते हुए बहुत प्यार से चलती है। थोड़ी देर के बाद जो महर के घर के बाहर दोनों आ जाते हैं। यहाँ से शनाया बाहर लेकर मतलब शनाया को बाहर लेकर महर आती है और वहाँ पे नाजिया भी उतने वक्त में आ चुकी रहती है। तो नाजिया बोलती है लो बर्थडे गर्ल इज केम। और जैसी लाइट्स वगैरह एकदम से वो लोग जो लाइटिंग्स लगाई रहती है वो ऑन कर देते हैं और शनाया देख के बोलती है वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, मेरे बर्थडे के लिए इतना सब कुछ किया आपने। तो वो स्माइल करते हुए हाँ कहती है और वो उससे बहुत खुश होता है। वो अम्मी और अब्बू का के पैर पड़ के उसका आशीर्वाद लेती है और तभी अम्मी अब्बू उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो नाजिया को भी बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। और वहाँ पर जो केक रहता है वो केक कटिंग करने लग जाते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं इसलिए सबको जल्दी जाना रहता है तो केक कटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। केक कटिंग करने के बाद केक लेके जाते हैं। तो जो शनाया रहती है वो उसे नाजिया केक नहीं देती है। तो तभी वो बोलती है तुम मुझे केक क्यों नहीं खिला रही हो मेरे बर्थडे का। तो कहती है आप ड्रंक है ना और मीठा खाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाएंगी, पहले आप खाना खा लो उसके बाद मैं आपको खिलाती हूँ। तो फिर वो कहती हैं ठीक है। तो फिर ये लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं। अम्मी बैठती हैं, अब्बू बैठती हैं, यहाँ पर शनाया के बाजू में महर बैठती है और उनके बाजू में नाजिया बैठती है। सबके सब वहाँ पे बैठ के खाना पीना खाना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से खा रहे रहते हैं। तो तब शनाया जो रहती है वो खाती नहीं है। तभी महर कहती है कि उसे ही खिलाना पड़ेगा। फिर महर को महर जो शनाया को बहुत प्यार से खिला रही रहती है। तो शनाया कहती है बस हो गया महर। तो कहती है थोड़ा सा और खा लीजिए, थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आया। तो तभी जो करते हुए शनाया कहती है कि नहीं। तभी वहाँ से नाजिया कहती है शनाया खा लो, किसी ने तुम्हारे लिए आज पूरे देर किचन में खड़े होके अपने हाथों से बनाया है ये खाना और इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो हमें भी कभी नसीब नहीं हुआ। अब भी हम तो इसके इतने प्यार इतने पहले के दोस्त हैं पर इसने हमारे लिए कभी भी इतना नहीं किया जितना ये हमेशा से क्या बोलते शनाया के लिए करती है। तभी वो कहती है कि क्या आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है शनाया से। महर बोलती है तो कहती है नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, इवन मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद शनाया बोलती है मुझे वो केक खाना है। तो वो तो नाजिया होती है वो केक दे देती है और तब महर जो उठ के ना मतलब हाथ धोने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो बैठ के और केक बड़े अच्छे से खा रही रहती है। तभी जब महर आती है तो देखती कि ओ या अल्लाह इसने केक खा लिया है, अब इसका नशा और बढ़ जाएगा ना कि कम होने के बजाय। और हम नींबू पानी पिला पिला के इनके नशे को कम कर रहे हैं और उल्टा ये नशा कर चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद जो नाजिया रहती है वो भी चली जाती है। अम्मी अब्बू अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और यहाँ जो महर होती है वो शनाया को लेके अपने रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि रात का टाइम था। वो इस हालत में तो किसी भी हालत में छोड़ तो सकती नहीं थी। तो बड़े अच्छे से उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें ऊपर की तरफ लेके जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कहती हैं कि शनाया अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लो, रात हो गई है। तो दोनों वो जाती है और उसे वहाँ से नाइट सूट देती है। और शनाया जो रहती है वो इतने ड्रंक रहती है कि होश में भी नहीं रहती है। वो अपने आधे कपड़े खोलती है और फिर वो एकदम से लेट जाती है। उसे अजीब सा लग रहा रहता है। तभी महर को समझ में आता है कि वो ड्रंक है, इस वजह से वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रही है। तो उसके पूरे कपड़े जो हमारी महर रहती है वो चेंज करती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों रात को इस तरीके से सो जाते हैं। रात के करीब थोड़ी सी गहरी नींद होती है।
जहाँ पर शनाया जो रहती है वो एकदम से महर से चिपकी हुआ सोती है, पर एकदम से उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है, महर। तो महर नींद में रहती है, नींद में होते हुए बोलती है, क्या हो गया है, क्या हुआ शनाया। तो कहती है, तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। तो वो कहती है कि ये भी कोई वक्त है बर्थडे गिफ्ट मांगने का। तो कहती है, हाँ, तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। तो वो कहती है कि अरे, तुम मुझसे कल बर्थडे गिफ्ट मांग लेना। तो कहती है, नहीं, मैं अभी लूंगी अपना बर्थडे गिफ्ट। और ऐसे कह के शनाया जो रहती है वो महर के ऊपर आकर उसके लिप पे अपने लिप रख देती है और बहुत पैशनेट तरीके से वो किस कर रही रहती है। काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करती है। थोड़ी देर में जो महर रहती है वो शनाया को दूर करके बोलती, क्या कर रहे हो आप। तो कहती, गर्लफ्रेंड हूँ ना मैं आपकी, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैं किस कर ही सकती हूँ। और ऐसे कह के वो और किस कर रही रहती है। और फिर शनाया कहती है, वो तो मैंने उस समय ऐसे ही बोल दिया था। तो वो कहती है, तो आप नहीं मानते हो क्या कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। शनाया एकदम से महर की तरफ देख के बोलती है, महर बोलती है, ये सही नहीं है। तो वो कहती है, सही है या गलत मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ कि नहीं। तो महर कुछ नहीं बोलती। तभी शनाया बोलती है, याद है मुझे आपने वादा किया था कि बर्थडे पे आप जो मांगोगे कि मैं दूंगी, तो आज मैं आपको आपसे मांग रही हूँ। आई वॉन्ट यू एंड आई लव यू महर, मिस महर खान। मैं आपसे प्यार करने लग गई हूँ, पता नहीं कब कैसे हो गया, बट मैं करती हूँ। और अब मुझे मेरा गिफ्ट लेने से आप रुको मत। और ऐसे कह के शनाया उसे फिर से किस करने लग जाती है। महर अब चाह कर भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि महर के अंदर भी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रहती है। शनाया और महर एक दूसरे को लिप किस काफ़ी पैशनेट तरीके से कर रहे थे। थोड़ी देर में जो शनाया रहती है वो महर के ऊपर ही आकर बैठ जाती है, और उसे जो नाइट सूट पहना रहता है, जो आखिर शनाया ने उसे महर ने उसे दिया रहता है, शनाया उसको रिमूव कर देती है। और वहाँ पर जो सेम नाइट सूट उसी पैटर्न का बट दूसरे कलर का जो हमारी महर ने पहना रहता है, उसके बटन्स को भी ओपन करके उसे काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। वो उसकी नेक पे भी किस कर रही थी। थोड़ी देर में वो उसका भी जो शर्ट होती है उसे रिमूव कर देती है और पीछे से जो ब्रा के बटन्स होते हैं वो भी ओपन कर लेती है। और उस समय करते टाइम वो उसकी जो नेक थी उसको बस सखी करे जा रही थी शनाया। शनाया काफ़ी पैशनेट तरीके से थी, और उसका जो वे ऑफ सोर्स था वो बहुत पैशनेट था। वो एक मिनट भी उसकी जो नेक होती है उसे किस करना नहीं छोड़ती है। थोड़ी देर वो और ऊपर आती है, उसके लिप की तरफ देखती है और उसके लिप को भी किस करना स्टार्ट कर देती है। अब उसके दोनों हाथ उसके जो बूब्स के ऊपर रहते हैं, वो बूब्स को भी काफ़ी प्रेस बहुत पागलों की तरह कर रही थी। थोड़ी देर में जो महर रहती है वो थोड़ा सा एक्टिव होती है और शनाया को अपने ऊपर से नीचे करती है, और उसके ऊपर आकर वो एकदम से उसके बूब्स को सक करना स्टार्ट कर देती है। जो महर रहती है वो उसके बूब्स को इतने पैशनेट तरीके से सक कर रही थी कि शनाया के मुंह से निकल रहा था, महर थोड़ा सा बाइट करो। तो यहाँ पर जो हमारी शनाया के ऐसे सुनने पर महर कुछ भी नहीं कहती है, उल्टा थोड़ा सा उसके लिप पर अपनी उंगली रखकर बोलती है, शांत रहो। और बहुत प्यार से उसके नेवल और हर जगह पे किस करे जा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो अपना जो एक हाथ होता है वो पैंटी से अंदर डाल देती है और उसे हल्का हल्का मूवमेंट करती है। वो थोड़ा और ऊपर आती है और उसकी जो शनाया की नेक रहती है उसे महर किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत पैशनेट तरीके से वो उसे किस कर रही थी। उसके ईयर्स को वो थोड़ा सा खींचती है, उसके ईयर्स को हल्का सा बाइट करती है। थोड़ा और ऊपर जाती है तो वो उसके फोरहेड की तरफ देख रही रहती है और फोरहेड पे भी किस कर रही रहती है। जो शनाया रहती है वो एकदम से महर को खींचती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो महर का एक हाथ तो शनाया के ऑलरेडी पैंटी पे वर्क कर ही रहा रहता है। थोड़ी देर में वो अपनी पैंटी से हाथ हटवाती है शनाया और उल्टा ऊपर आकर
शनाया के ऊपर महर के ऊपर आकर शनाया और उसके ही पैंटी पे हाथ डाल देती है और दोनों उसके पैंटी में डालकर शनाया उसके हरकतें करने लग जाती है और उसके जो बूब्स रहते हैं उसे काफ़ी अच्छे से सक कर रही रहती है, बाइट कर रही रहती है। और यहाँ पर जो महर रहती है उसका तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा रहता है। वो बस अपने अपने ये सोचती है कि कैसे कंट्रोल करूं, बिकॉज इतना पैशनेट तरीके से दोनों के बीच में हो रहा रहता है कि दोनों पागल हो चुके रहते हैं। कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। तभी थोड़ी देर में जो हमारी शनाया रहती है वो महर के और नीचे जाती है और उसके नीचे के क्लॉथ्स को रिमूव कर देती है। फिर वो ओपन लेग करके थोड़ी सी हरकतें करने लग जाती है। अब उसका जो हेड रहता है उसके पूरे दोनों लेगों के बीच में रहता है, जिसमें शनाया को महर कहती है प्लीज मत करो, तो वो कहती है कि नो, चुप रहो। और ऐसे कह के वो अब अपनी पूरी मनमानी कर रही रहती है। अपना पूरा बर्थडे गिफ्ट की जो उसको गिफ्ट चाहिए रहता है वो पूरा यूटिलाइज करती है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर महर एकदम से बिना चीखे बिना कुछ करे थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है, तब शनाया को समझ में आ जाता है कि हो चुका है उसका सेटिस्फेक्शन। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आती है और ऊपर आकर एकदम से हग करती है उसे, और अब दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से हग कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद महर और शनाया एक दूसरे की गोद में, मतलब एक दूसरे को हग करते हुए कब सो जाते पता नहीं चलता। पर रात के टाइम पर जहाँ पर जो शनाया रहती है वो फिर से उठती है और महक की बैक उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही रहती है। तो इस बार वो कुछ करती नहीं है लेकिन उसके बैक को हल्का हल्का सा किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे उसकी बैक पे हरकतें करते हुए किस करना अच्छा लग रहा था और महर को भी ये चीज़ वो इंजॉय कर रही थी कि उसकी कमर को टच करना, उसकी बैक को हरकतें करना, किस करना, दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।